हमारे गैलेक्सी में 500 मिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां लाइफ पॉसिबल है, जिनमें से कुछ हजार प्लैनेट्स को हमने अब तक ढूंढा है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स तो अर्थ से भी ज़्यादा हैबिटेबल हो सकते हैं, जहां सिर्फ एलियन माइक्रोब्स नहीं बल्कि एडवांस सिविलाइजेशन का होना भी नामुमकिन नहीं है। आने वाले फ्यूचर में हम इन्हीं प्लैनेट्स पे अपने कॉलोनी बसाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 मोस्ट हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। जब हम इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे तब हमें मजबूरन दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। ये एलियन प्लैनेट्स इस काम के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब फिजूल के बकबक को साइड में रख के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10, ट्रैपिस्ट 1e। इसे 22 फरवरी 2017 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया था। ये प्लैनेट हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर ट्रैपिस्ट 1 नाम के एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। हैरानी की बात है कि ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के सातों प्लैनेट सब के सब हैबिटेबल है। ट्रैपिस्ट 1e का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -27 डिग्री सेल्सियस। ये एक रॉकी प्लैनेट है जिसका रेडियस, मास, डेंसिटी और सरफेस ग्रेविटी अर्थ के जैसा ही है। इसका मतलब इसके सरफेस में लिक्विड वाटर मौजूद है। इसके पास एक एटमॉस्फेयर होने के भी काफ़ी चांसेस है, पर हमें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर में जेम्स वेब के स्टडी से हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगा। जब मैंने इस प्लैनेट का टेम्परेचर बताया तब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहा था, पर यह है क्या चीज़? एक्सोप्लैनेट के टेम्परेचर बताने के लिए प्लैनेटरी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है अगर वो प्लैनेट एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता तो वो सिर्फ अपने होस्ट स्टार के एनर्जी से कितना गर्म हो पाता। आसान शब्दों में कहे तो जीरो एल्बेडो और बिना एटमॉस्फेयर में उस प्लैनेट का टेम्परेचर कितना होता। अर्थ का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस। एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। नंबर 9, केपलर 1649c। ये एक अर्थ साइज्ड रॉकी प्लैनेट है। हमसे 301 लाइट ईयर्स दूर केपलर 1649 नाम के रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। इसे 15 अप्रैल 2020 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया था। ये प्लैनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा है और अपने होस्ट स्टार से जितनी लाइट अर्थ को मिलता है उसका 75% इसको मिलता है। अब अगर इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अर्थ जैसा है तो यह लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। हालांकि इसके एटमॉस्फेयर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, पर इसके ऑर्बिट को देख के लगता है कि इसका क्लाइमेट अर्थ जैसा है। नंबर 8, ग्लीस 667cc। इसे 2011 में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा खोजा गया था। यह प्लैनेट हमसे 23.62 लाइट ईयर्स दूर ग्लीस 667c नाम के रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। यह अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में है और टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा होस्ट स्टार की तरफ रहता है और दूसरे हिस्से में हमेशा अंधेरा छाया हुआ होता है। यानी इसका नाइट साइड बहुत ज़्यादा ठंडा है जहां लाइफ पॉसिबल नहीं है, पर बीच का हिस्सा जिसे टर्मिनेटर लाइन कहा जाता है वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यह पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इसके पास एटमॉस्फेयर है तो इसके नाइट साइड के कुछ हिस्सों में भी हीट पहुंच सकता है, जिससे इस प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी और इंक्रीज हो जाता है। नंबर 7, लॉयटन बी, जिसे ग्लीस 27b के नाम से भी जाना जाता है। यह हमसे 12 लाइट ईयर्स दूर लॉयटन स्टार नाम के रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। 17 मार्च 2017 को ढूंढा गया था हमारा 4th नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट लॉयटन बी को। इस प्लैनेट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस और एवरेज सरफेस टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो लगभग अर्थ के बराबर है। इसे अपने होस्ट स्टार से अर्थ के मुकाबले 6% ज़्यादा लाइट मिलता है। इसके सरफेस में भारी मात्रा में लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है और शायद इसका एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा ही होगा। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन मौजूद है। नंबर 6, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, हमारा सबसे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट, जिसका होस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमसे बस 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इसे 24 अगस्त 2016 में
यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के जरिए खोजा गया था। इस प्लैनेट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -39 डिग्री सेल्सियस। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के सरफेस में छोटे छोटे ओशंस हो सकते हैं, साथ ही ग्लेशियर्स भी मौजूद हो सकता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आते रेडिएशन इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को वेपोराइज कर सकता है। फिर भी एक स्टडी से पता चला है कि इस प्लैनेट में फोटोसिंथेसिस बेस्ड इकोसिस्टम मौजूद होने के हाई चांसेस है। नंबर 5, केपलर 22b। ये प्लैनेट हमसे 600 लाइट ईयर्स दूर केपलर 22 नाम के स्टार को ऑर्बिट करता है। इसे 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इतना दूर होने की वजह से इस प्लैनेट के बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया गया है, जो अर्थ के जितना ही है। ये पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में पाया गया था। ये प्लैनेट गैसियस है या रॉकी कंफर्म नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लैनेट एक विशाल ओशन से ढका है। हाई चांसेस है कि इस प्लैनेट में जीवन अभी मौजूद हो। नंबर 4, केपलर 442b। ये हमसे 1206 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टलेशन में लोकेटेड है और अपने होस्ट स्टार केपलर 442 के हैबिटेबल जोन में है। इसे 6 जनवरी 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया था। इस प्लैनेट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस और सरफेस ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 30% ज़्यादा है। इस प्लैनेट में पानी भी भारी मात्रा में मौजूद हो सकता है और 2015 के एक स्टडी से पता चलता है कि ये प्लैनेट अर्थ से भी ज़्यादा हैबिटेबल हो सकता है। नंबर 3, केपलर 186f। यह हमसे 580 लाइट ईयर्स दूर केपलर 186 नाम के रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। इसे 17 अप्रैल 2014 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है -85 डिग्री सेल्सियस, पर इसके क्लाउडी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके चलते इसका सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस टेम्परेचर में वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। 2018 के एक स्टडी से पता चलता है कि केपलर 186 के पास अर्थ जैसा ही क्लाइमेट और सीजन्स है। नंबर 2, रॉस 128b। यह हमसे 11 लाइट ईयर्स दूर रॉस 128 नाम के स्टार को ऑर्बिट करता है। इसे 18 नवंबर 2017 में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में खोजा गया था। रॉस 128b को अब तक का खोजा गया सबसे अर्थ लाइक प्लैनेट में से एक माना जाता है। इसका मास अर्थ के मुकाबले 1.8 टाइम्स है और सरफेस ग्रेविटी थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करने के लिए एकदम सही है। इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक अर्थ लाइक हो। अब बारी है नंबर 1 की, केपलर 62f। यह हमसे 990 लाइट ईयर्स दूर केपलर 62 नाम के स्टार को ऑर्बिट करता है। इसे 18 अप्रैल 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। केपलर 62f वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स माना जाता है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। अर्थ से 2.8 टाइम्स मैसिव ये प्लैनेट ओशन से ढका है। इसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 11 to 17 डिग्री सेल्सियस। 2018 के एक स्टडी के मुताबिक इस प्लैनेट का क्लाइमेट और सीजन्स अर्थ से सिमिलर है और मोस्ट प्रोबेबली इसके पास एक मून भी है। एक्सोप्लैनेट्स के हैबिटेबिलिटी को ठीक से पता लगाना मुश्किल ही नहीं, कुछ हद तक नामुमकिन भी है। इसीलिए आपको अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग डेटा मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई और प्लैनेट इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकता है तो हमें कमेंट करके बताओ। हम प्लैनेट्स के हैबिटेबिलिटी को हमेशा अपने हिसाब से देखते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एलियन स्पीसीज की बायोलॉजी हमारी तरह हो। हमने अर्थ पे ही ऐसे जीव देखे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिन प्लैनेट्स को हम इनहेबिटेबल समझते हैं वहाँ हमसे एकदम डिफरेंट कोई स्पीसीज मौजूद हो। ऊपर से हमें इन प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही कम पता है, तो ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्लैनेट हमारे रहने के लिए सबसे बेहतर है। फिलहाल हमारे लिए एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढना मुश्किल है, पर फ्यूचर के एडवांस टेलीस्कोप्स के जरिए हम ऐसा कर पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहो। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।